चलिए देखिए 12.2 आप देखते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट थर्ड है ना, पार्ट थर्ड है ये 12.2। चलिए सबसे पहले बेसिक देख लीजिए, इसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो देखिए मान लीजिए वृत्त है, क्या है वृत्त। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का निकालना पड़ेगा फॉर्मूला पहले। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर केंद्र मान लीजिए और इस तरह से खींचिए एक और छोटा। तो ये क्या हो गया दीर्घ, ये क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये क्या हो जाएगा लघु, ये लघु त्रिज्यखंड हो गया त्रिज्यखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। तो समझ में आया, इसको बोलते हैं जो इसको छोड़ करके एक भाग, यानी चार, पूरा वृत्त है 4 भाग, उसको एक भागी हो गया, बाकी 3 भागी हो गया। तो देखिए इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। एक और वृत्त बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप बनाइएगा, इस तरह से काटिएगा तो क्या हो गया चाप, क्या हो गया चाप। तो देखिए ये हो गया क्या दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड दीर्घ का हो गया वृत्तखंड। ये क्या हो गया लघु वृत्तखंड, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए आप लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए इसका पहले भी हम बता चुके हैं, ट्यूशन में जब बताया शर्मा के पढ़ा चुके हैं उसमें। तो देखिए थीटा बटा का होता है 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और एक और होता है फार्मूला इसका, क्या चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगा थीटा बटा 360 का होता है 2 पाई आर होता है ना। चलिए एक और होता है वृत्तखंड का, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ा हो तुम लोग, नहीं पढ़े हो वृत्तखंड का क्या होगा। तो वृत्तखंड का भी देख लीजिए, तीसरा इसी तीनों फार्मूला से ही बनेगा वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको पहले लिखिए थीटा बटा कितना लिखे हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हो गया वृत्त, हाँ साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसको अब लिख लीजिए आप लोग, फिर इसको हटा के बताते हैं। ये बेसिक था फार्मूला, 3 फार्मूला, तीनों फार्मूला लागू होगा। इस 3 फार्मूला से 12.2 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ना, थीटा का चिन्ह लिखने के लिए स्टाइल है जी बाबू, सब कोई ऐसे लिख सकते हो। हाँ कोई ऐसे लिखता है तो पूरा ऐसे करते तो फाई हो गया, ऐसे लिखे कोई ऐसे खा देता है तो ठीक। हाँ तो ऐसे भी करके कोई लिख देता है, कोई ऐसे भी करके लिखता है। अंदर ऐसे गोल पार लो, इसको एस बना दो, कोई ऐसे भी थीटा लिखता है। अब सबका लिखने का शैली अलग अलग है, लिखेगा जिसको जैसे मन है। कोई को लेकर का जींस फाटल पहनला मन है, कोई ऐसे नीमन पहनता है, कोई ऐसे नीमन लेके फड़वावेला मन है तो फड़वा लो, तो हमें तोड़ जाता है। चलो देखो, देख लिया ना। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यहाँ छूट गया है ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए थीटा इसमें मान लेना है, वृत्त जब एक चक्कर लगाएगा पूरा तो कितना का कोण बनता है 360। और जो पाई आर स्क्वायर है क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर जुड़ल है। इसमें क्या है वृत्त का परिधि 2 पाई आर और 360, ये भी चक्कर पूरा लगा इस चलते। और बस इसमें भी वही है क्षेत्रफल है, बाकी ये साइन थीटा अलग से जुटा है। तो इस सवाल को बहुत कम यूज होता है इसका, ये फार्मूला का बहुत कम, ज़्यादा ये दोनों फार्मूला से बनेगा सवाल। चलिए हटा देते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आजकल माइंड फ्रेश रह रहा है, तुम लोग के परीक्षा होना है ना अब मार्च में, दबा के पढ़िए। तो क्या करेगा, दबा के नहीं पड़ेगा। तो कहता है कि डायल करब दाब के, नहीं करता है दाब को तो डायल करता है नंबर बा।
चलो पहला देखो, हाँ वही बटन दाब के 12.2 देखिए 12.2 का पहला क्वेश्चन दीजिए तो किताब। 4 मार्क्स से दिया है, लेकिन फेक है कि क्या है पता है अभी? फेक है, फेक है। चलिए पढ़ देते। देखिए पहले आप शांत रहिए, देखिए क्वेश्चन को। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, जो लिख लीजिए कोण यानी थीटा बराबर कितना 60 डिग्री और त्रिज्या यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलिए आप लोग क्या होता है? अभी तुरंत लिखा है थीटा बट्टा 360 पाई r स्क्वायर। चलिए पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखना है 60 और 360 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 और r कितना है 6 यानी 6 गुने 6। ये 0 से 0 ये कट गया। क्या वैसे कर रहा है? इधर देखो ना, लइकन छुछुंदर होता है ना। ऐसे देखिए 6 छक 36 तो 6 से 6 ये खत्म और बचा कितना 22 गुना 6/7 और 6 दूना 12 के 2 6 दूना 12 132/7। देखिए क्या निकाला क्षेत्रफल, तो इसमें क्या चढ़ेगा बताइए? घोड़ा चढ़ेगा ना, यानी स्क्वायर चढ़ेगा, डबल चढ़ेगा। चलिए हो गया आपका आंसर। आया जी समझ में? आया है तो उतार लीजिए कूद के। हाँ दबा के लाके तो ठोकिए के तो बोर्डवा फूट जाए ना। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। एक वृत्त के चतुर्थांश, शांत हो जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए पहले परिधि देल है, ठीक है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परिधि लिख लीजिए कि परिधि कितना देल है। परिधि कौन जी? सीरियल वाली? नहीं वो परिधि ना, यहाँ मैथ वाला परिधि, ठीक है। 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए? वृत्त का परिधि 2 पाई r दे दिया कितना 22। देखिए 2 का 2 रखिए, कम बताइए 22/7। r नहीं है तो r को क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 22 से 22 का हो गया खत्म, तो बचा कुछ खत्म हो गया तो है कहाँ कुछ बचा। अब 2 से r में गुना कीजिए कितना होगा 2r। 2r मतलब क्या? जगह कोई ना है, जगह बड़ी कोई है बाबू, ऐसे मत कहूँ। 2r बराबर 7 एकम 7, तो r बराबर 7/2 यानी 7/2। त्रिज्या निकल गया, ठीक है। 2r के मिल गया एगो सुअर। देखिए 2r के एगो मिला सुअर। चलिए त्रिज्या आ गया 7/2। अब पूछ रहा है ना, इसको 2 तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको 2 तरह से कैसे बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक तो हम लोग लगा सकते हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। इससे ही बनेगा और थीटा से भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए 1/4 लिखिए गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7, r कितना है 7/2 यानी 7/2 गुना 7/2। चलिए 7 से 7 खत्म और 2 से ही 11 बार और कौन कट रहा है का 11 7 2 को 7 ना, और 4 दूना 8। चलो ये घर जाकर जुगाट। चलो ये क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हो गया सेंटीमीटर है सब, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए तो आंसर है एकदम झकाझक। चलिए देखिए को किताब खोल के तो नहीं आंसर। चलो लिख लो, समझ में आ गया ना? अरे होगा जी आंसर एकदम।
चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया, टाइम भी हो गया है और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा मेरा, इस चलते अब पार्ट 3 या 4 में बताएंगे इस क्वेश्चन को पूरा। और अपने से घर से होम क्या करते हैं, होम घर जाकर क्या कीजिएगा, इसको बना के आइएगा होमवर्क में, और नहीं बनेगा तो फिर समझिए रहे हैं कहाँ जाएंगे ना।